के बाद स्वागत है आपका। पटना में जेडीयू राज्य परिषद की बैठक खत्म हो गई है। राज्य परिषद की बैठक कर्पूरी सभागार में हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और उमेश कुशवाहा शामिल हुए। और इस बैठक के बाद देखिए शाम 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की जानी है। और बैठक में नीतीश कुमार के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मुहर लग सकती है। साथ ही निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देने पर भी चर्चा हो सकती है। कार्यालय के सभी कर्मचारी मन से आग्रह है, मीडिया बंधुओं को अपने घंटे भी दो। और ब्यूरो चीफ संजय का रुख कर लेते हैं, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए आज बैठक का दिन है। जेडीयू में राष्ट्रीय परिषद की बैठक 3:30 बजे होनी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बैठक हुई है, क्या कुछ उसमें चर्चा की गई, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल रश्मि, जेडीयू के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन। आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। राज्य परिषद की बैठक जो है वो अभी से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दोपहर बाद 3 बजे से शुरू हुई। तो राज्य परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस बैठक में महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये रहा कि उमेश कुशवाहा, जो पिछले महीनों में जेडीयू के फिर से अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, तो उनके निर्वाचन को आज अनुमोदन किया गया। यानी सर्वसम्मति से उनको जदयू की जो राज्य परिषद की बैठक हुई उसमें उनको एक बार फिर से अध्यक्ष मान लिया गया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे, लेकिन निशांत कुमार पहुंचे थे और निशांत कुमार ने संबोधित किया है जदयू की राज्य परिषद को। और एक एक कर अब नेता बाहर निकलने लगे हैं। आनंद सिंह हो या महेंद्र नारायण यादव हो, सुमित सिंह हो, सभी नेता एक एक कर निकल रहे हैं। और तस्वीर से हम आपको सीधे जोड़ते हैं। और अब हलचल एक बार फिर से तेज हुई है, जबकि बैठक खत्म हुई है। 3 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जब पार्टी के शीर्ष नेता फिर से जुटेंगे। और कहा यह जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस बैठक में जरूर शामिल होंगे। लेकिन राज्य परिषद की बैठक में उनकी उपस्थिति को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, वो हो रही हैं। हालांकि पार्टी नेताओं ने इसे सामान्य बताते हुए कहा कि संगठनात्मक कार्यक्रम तय योजना के अनुसार ही चल रहा है। लेकिन राष्ट्रीय परिषद जैसी महत्वपूर्ण बैठक में नीतीश कुमार अगर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के नेताओं के लिए एक बड़ी बात होगी। राज्य परिषद की बैठक की बात कर लें तो इस बैठक का मुख्य आकर्षण रहे निशांत कुमार। पहली बार इतने बड़े पार्टी मंच पर उन्हें नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का अवसर मिला आज। और लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार पिछले कुछ समय से सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगातार दिखाई दे रहे हैं। रश्मि, ऐसे में राज्य परिषद की बैठक में उनकी मौजूदगी और उनके संबोधन को राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि महेंद्र नारायण यादव, जो जेडीयू के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उन्होंने कहा कि निशांत को अभी भी अनुभव की जरूरत है और तमाम जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो उन्हें तमाम तरीके से एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे निशांत और लेकिन देखिए संजय, कुल मिलाकर देखा जाए तो महत्वपूर्ण दिन है ही। इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि जो बैठक 3:30 बजे शुरू होनी है उसमें जिम्मेदारियां भी तय की जा सकती है। ऐसे में निशांत कुमार को अब किस तरह से पार्टी में जिम्मेदारी मिलती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की फिर से ताजपोशी होनी है, तो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और आगे बढ़ेंगे।